Hello everyone, I am Umesh Gupta. I have secured rank 179 in CSE 2017 and 162 rank in 2019. So I thought I may be a person who is suitable to share my experience with the prelims examination, especially क्योंकि prelims का exam अभी 28th May को है. It means it is on the very next week. So I thought that I should give some inputs to the aspirants who are going to appear for the examination this particular year. Prelims का जो exam है, that is very dicey. Even if you mishandle one or two questions, you may be out of the race. So basically that is why you have to take the prelims very very seriously. कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सब ने ट्राई किया एंड इट गेव रिजल्ट टू अस. आई डोंट से दैट इट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर विच इज़ द ओनली वे यू कैन crack the prelims, but it is one of the ways. There might be hundreds of ways, but this is the one of the way by which you can approach the exam day, particularly the so-called D-day. So don't follow this if some other approach is working for you. Follow this only if you are lost, you are not finding anything concrete which can be very useful for you during the time of examination. तो मैं आज बेसिकली एग्जाम के टाइम पे कैसे पेपर को अप्रोच करना है वो बताऊंगा. राइट सबसे पहले एग्जाम से एक वीक पहले अपने स्लीपिंग पैटर्न को सुधार लीजिए, रिवाइज कीजिए, टेस्ट पेपर दीजिए. देखो टेस्ट पेपर देने का फ़ायदा ये होता है, टेस्ट पेपर्स वैसे तो जिसमें दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, आपके नॉलेज को रिकॉल करने का मौका मिल रहा है, बिकॉज हमारा माइंड जो है ना ऐसे अट्यून्ड हो जाता है. इफ़ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टेस्ट पेपर्स, आवर माइंड गेट्स अट्यून्ड टू अ सर्चिंग मोड एंड इंक्वायरिंग मोड, जिसमें वो मेमोरी को हिट करता है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करता है. दैट इज़ वाई आई गिव मोर एम्फेसिस टू प्रैक्टिस मोर टेस्ट पेपर्स. एटलीस्ट एक टेस्ट पेपर डेली लगा लो, भले उसका मॉडल आंसर नहीं देखना है, बट स्टिल डू प्रैक्टिस कि कितना आप सही कर पाते हैं, गलत पाते हैं, इट डजंट मैटर. इट इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग योर माइंड अट्यून्ड टू द थिंकिंग, टू डिफरेंट डायरेक्शंस में कैसे ट्रेवल करवाना है अपने माइंड को, सो दैट इट कैन एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन. देखो हमने जो पढ़ लिया तो हमारे माइंड में आ गया, राइट. अगर हम अब दिमाग दौड़ाएंगे नहीं तो वो फिर बाहर नहीं आएगा. वी टेंड टू फॉरगेट और फिर उससे पैनिकनेस आती है. इन सब पे बातें करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स एटलीस्ट 2-3 टेस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, अभी इस लास्ट वीक में. और डे बिफोर द डी डे एक टेस्ट तो जरूर लगा लेना जीएस का. इट विल फेच यू अ हेल्दी रिटर्न्स. ठीक है, अब बात करते हैं उस एग्जाम डे की. आपको एटलीस्ट 11 बजे तक सोने की कोशिश करनी है. नींद वैसे आती नहीं है, बट ट्राई टू स्लीप बाई 11:30 और 12. ठीक है, सो दैट यू कैन वेकअप एट 6 or 7 एंड गेट रेडी फॉर द एग्जामिनेशन. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, टेक अ लाइट डाइट. ये नहीं कि शाम को बहुत ज़्यादा खा लिया, ऐसा नहीं. यू शुड टेक सफिशिएंट डाइट, और हो सके तो दूध वगैरह लेके सो जाएं, उससे नींद अच्छी आएगी. राइट. सो आफ्टरवर्ड्स गेटिंग अप इन द मॉर्निंग में उठने के बाद फ्रेशन अप हो जाओ और कोई हल्की डाइट लेके जाओ. प्रॉबेबली इफ़ यू हैव फ्रूट्स, दैट वुड बी द बेस्ट. ठीक है. उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन. 9 बजे से एग्जाम होता है. You should be seated in your seat by 8:40 or maximum 8:45. You should have at least 10 minutes of peaceful time. किताबें सारे बंद कर देना. माइंड में रहता है कि थोड़ा और देख लेता हूँ. नथिंग वर्क्स, बिलीव मी, नथिंग वर्क्स. द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर एग्जाम इज मेकिंग योर माइंड पीसफुल जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जाम. मतलब 9 बजे के पहले आपका माइंड जो है बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए. इट शुड बी इन अ कंटेंटमेंट जोन. ठीक है. उसके लिए प्रैक्टिस क्या करनी है, ये प्रैक्टिस आप पूरे वीक भर कर सकते हैं. फॉर दैट पर्पस जस्ट डू एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन, वॉट एवर यू माइट बी प्रैक्टिसिंग. आई गिव मोर एम्फेसिस ऑन द मेडिटेशन बिकॉज इट मेक्स योर माइंड काम. राइट. तो उससे 15 मिनट पहले एटलीस्ट 10-15 मिनट का ध्यान लगा लें, एंड your mind will run here and there. It will try to search some information which you might have read in the last week or maybe a day before or maybe just before the examination. So my suggestion is just try to detach your mind from any kind of memory or any kind of रनिंग दैट इज मेकिंग. इधर उधर भाग रहा होगा ना तो उसको पकड़ के अपने पास रखना है. जस्ट इसका एक सिंपल सा तरीका है, रिकॉल एनी ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, एनी हैप्पी मोमेंट ऑफ योर लाइफ. कभी एग्जाम स्कूल के टाइम पे अगर आपने टॉप किया होगा, कभी बहुत खुश हुए थे, यू वुड हैव गॉट समथिंग, यू वुड हैव कम इन द मीडिया और वट एवर इज द बेस्ट टाइम फॉर यू. जस्ट रिकॉल दैट. इससे क्या होता है, जब हम खुश होते हैं तो हमारा माइंड अपने आप काम हो जाता है. जब हम शांत हो जाते हैं तो हमारे माइंड के सोचने की और मेमोरी को हिट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है.
राइट। दूसरा तरीका है कि किसी एक पॉइंट पे फोकस कर लें, उसके बारे में सोचें, उसको देखें, या कोई भी अगर इमेज लगी हो आपके एग्जामिनेशन हॉल में तो उस इमेज या फोटो पे देखो, उसको ध्यान जितनी शिद्दत से देख सकते हैं ना उतनी शिद्दत से देखनी है। दिस इज द वे टू काम द माइंड। थर्ड तरीका हो सकता है कि कीप फोकस ऑन योर ब्रीदिंग्स। अगर कोई मेडिटेशन टेक्निक जैसे विपश्यना में वी डू फोकस ऑन ब्रीदिंग सांसों पे भी फोकस करने से हमारा माइंड काम हो जाता है। पर्पस इज टू काम योर माइंड जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम। अब 8:55 में आपको मिलता है पेपर्स, राइट। डोंट स्ट्रेट अवे रश टू दी आंसर्स, क्योंकि ये मेंस का पेपर नहीं है, प्रीलिम्स में आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, ठीक। उसके बाद पेपर मिला, आपने भली भांति अपने रोल नंबर एंड एवरीथिंग यू फिल ऑन योर OMR शीट, कीप इट असाइड एंड स्टार्ट द पेपर। जब पेपर स्टार्ट करें ना तो जस्ट ग्लांस थ्रू इट वंस, ठीक है, और नेवर एवर स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, राइट। क्योंकि जनरली हो सकता है आपको ऐसा सीट मिला हो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में टफ क्वेश्चंस हो, देन यू लूज कॉन्फिडेंस, योर मोरल गोज डाउन। जब आपका मोरल नीचे जाता है देन द कैपेसिटी एंड द एबिलिटी ऑफ आवर माइंड गेट्स डिटेरियोरेटेड, एंड द मोमेंट आपकी माइंड की कैपेसिटी कम हो गई यू कैन नॉट डू वेल, ठीक। सेकेंड थिंग इज कि आपको ध्यान रखना है पेपर कोई टफ क्वेश्चन है उससे नहीं करना है। कोई इजी सा क्वेश्चन दिख जाए ना जो बिल्कुल हिट कर दिया कि यार ये मैंने पढ़ा था ये आ गया है, जस्ट ट्राई टू फाइंड दैट क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन मार्क कर लो, पेपर पर ही मार्क कर लो कि ये करेक्ट है, उससे एक कॉन्फिडेंस का बूस्टअप होता है। एटलीस्ट 5, 6, 7 क्वेश्चन ऐसे करके ढूंढ लो, ग्लैंस करके पेपर को, देन स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 और मे बी क्वेश्चन नंबर 51। मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 से कर लेता था, देन 51 से आई स्टार्ट, 26 to 50 करता था, देन 51 से 75, 76 to 100, देन 1 to 25 आता था। इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है बट नेवर एवर बॉदर्ड अबाउट इट, ठीक है। पहले ट्राई टू फाइंड आउट 4, 5, 6 इजी क्वेश्चंस विच यू नो वेरी वेल। जो एक वर्ड वाले होते हैं ना, यही है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर बीच में लग रहा है कि नहीं सुना है, डोंट वरी, पेपर हो सकता है ऐसा है, तो अपने माइंड को बार बार ये बताते रहना है कि यार नहीं ऐसा नहीं है। इवन इफ यू डोंट नो आंसर ऑफ 1 or 2 क्वेश्चंस यू आर नॉट गोइंग टू फेल इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। वैसे भी हमें 50% कट ऑफ जाता है, इवन बिलो देन 50% जाता है, तो यू नीड नॉट बी वरीड अबाउट द कट ऑफ कि सारे के सारे पूरे 100 क्वेश्चन में जाने चाहिए, राइट। सेकेंड थिंग, हर क्वेश्चन को टाइम देना है, स्पेशली जो लंबे लंबे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, डू गिव एडिक्वेट टाइम। अगर आपको लग रहा है कि आप टाइम से पहले पेपर खत्म कर रहे हैं, बिलीव मी यू आर ऑन ए रॉन्ग ट्रैक। आपको लगा कि आपने 25 क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लिए जल्दी से, देन थिंक अबाउट इट अगेन, बिकॉज यूपीएससी आपके माइंड के साथ खेलती है। अगर आप जल्दबाजी में क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हेन आई फेल्ड इन द प्रीलिम्स, राइट, द ईयर आई फेल्ड इन द प्रीलिम्स, आई न्यू दैट समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज मेसी विथ माई टूडेज अटेम्प्ट, बिकॉज आई फिनिश द पेपर 10 minutes बिफोर। ऐसा इसके पहले जब व्हेन आई यूज्ड टू स्कोर 130, 135 मार्क्स, आई नेवर एवर फिनिश द पेपर बिफोर द टाइम। बस 5 मिनट पहले होता था, बट मैं आई थिंक आई फिनिश्ड इट बिफोर 15-20 minutes, एंड बाय द टाइम ऑफ 10 minutes वे रिमेनिंग आई हैड इवन फील्ड द बबल्स। हमने गोले भी पूरे भर लिए थे जब 10 मिनट बचा ही हुआ था। सो प्लीज कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि बहुत जल्दीबाजी में नहीं करना है, डेलिब्रेशन करना है। देखो जब हम आराम से रह के सोचते हैं ना तो लिंक मिलता है, एक मेमोरी का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, बाय दैट वे यू कैन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन। देखो कुछ भी पेपर में आ रहा है ना, हमने कुछ ना कुछ पढ़ा होता है, और कुछ ना कुछ जब पढ़ा है तो आंसर कहीं ना कहीं हमारे माइंड से निकल के आएगा। एलिमिनेशन टेक्निक से वो क्वेश्चन बनता है, लेकिन हम जब जल्दबाजी करते हैं तो गलत करते हैं। टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। इसीलिए हर लाइन को, हर एक वर्ड को बड़े इत्मीनान से पढ़ना है। उसको गोले कर दीजिए, उस पर जो भी खेल कूद करना है आपको कर लीजिए, बट वो आपको हिट होना चाहिए, एकदम चमकना चाहिए दिमाग में कि यार चल क्या रहा है इसमें, ठीक है। दिस इज द वे हाउ यू शुड अटेम्प्ट द पेपर। अब रही बात कैसे प्रोसेस करना है पूरे पेपर को, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इटरेशन में। तो पहले तो एक काम करो कि मार्क करते जाओ, लाइक द क्वेश्चंस विच यू नो वेरी क्लियरली कि यार नहीं इसका आंसर तो यही है, उसको तो करेक्ट मार्क कर दो। आप अभी बबल्स भरने की जरूरत नहीं है, आप पेपर में ही मार्क कर दिया कि हाँ इसका आंसर मैं क्लियरली जानता हूँ, ठीक है। सेकंड कैटेगरी होंगे जिसमें आपने 50-50 किया होगा, मतलब 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शंस बचे हुए हैं, उनको डैश या कुछ भी आपका सिंबल होगा गोले भर के या डैश करके रखो। जिस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता उसमें या तो क्वेश्चन मार्क करके रखो या जो भी आपने सिंबल रखा हो, कैटेगराइजेशन कर लेना। जिनका मैं बहुत अच्छे से आंसर जानता हूँ जिसमें 50-50 है, जिसमें एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है, 3 में से एक हो सकता है, और जिसमें बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, इन सारे क्वेश्चंस को मार्क करके रखो। जब फर्स्ट इटरेशन में आप जाओगे तो उन क्वेश्चंस को कर लो जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है।
इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत डाउट है उसको नहीं पढ़ा, पढ़ना है, डेलिब्रेशन करना है, अपने माइंड के साथ खेलना है कि इसका क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है, बट उसको अभी मार्क नहीं करना है, उसका फाइनल डिसीजन हम बाद में लेंगे। जो फर्स्ट इटरेशन में सारे उन क्वेश्चंस को कर डालो जो कि आपको क्लियर कट आंसर्स पता है, ठीक। सेकंड जब आपने जो 50-50 वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको तो आप बाद के लिए रख दो। अब उन क्वेश्चंस पे जाना है जिसमें एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, 3 ऑप्शंस में से कोई एक सही हो सकता है, ठीक। अब इनको मार्क करके रखा है आपने, तो अब ध्यान से देखो, क्योंकि इन क्वेश्चंस में जनरली हम आंसर्स पे जल्दी पहुंच जाते हैं एज कंपेयर टू दी क्वेश्चंस इनके 50-50 आंसर्स हैं। बिलीव मी, दिस इज नॉट सम जोक, इट इज अ ट्रुथ। क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ ट्रिक होता है, कुछ ना कुछ ऐसा एलिमिनेशन टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम आंसर पे पहुंच जाएंगे अगर हमने उसको ध्यान से फिर से पढ़ा। अब अगेन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए, देन ट्राई टू एलिमिनेट मोर ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद भी उसको 50-50 पे लाने की कोशिश करें। और मेरा तो सजेशन ये है कि अगर 50-50 पे आपने ले आया, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही देना चाहिए, बिकॉज इट्स 50-50 बात ही होती है यार, आर या पार। वैसे भी आपके देखो फर्स्ट जो आपको क्लियर कट आते हैं आंसर, जिसके अच्छे से आंसर्स पता है, वो 30-40 या 45 क्वेश्चन से ज़्यादा होते नहीं हैं, राइट। तो एनीवे दैट इज नॉट मेकिंग यू pass the prelims examination, right? To clear the prelims you need more than 90-95 marks. For that purpose you will have to take a calculated risk. बट हमेशा अपने इंट्यूशन का ध्यान रखना। जैसे इंट्यूशन कहता है कि यार ये तो सही लग रहा है, 50-50 चांस है, मुझे ये ऑप्शन सही लग रहा है, जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। सेकेंड माई ऑब्जर्वेशन वाज कि डोंट ट्राई टू रिव्यू ओवर, मतलब ओवर रिव्यू बोलते हैं उसको, डोंट ट्राई टू थिंक टू मच। जैसे हमने एक बार इसको कर दिया 50-50 था, हमने ए और बी ऑप्शन हो सकता था, बी को सिलेक्ट कर लिया, देन अगेन यू कम बैक टू दैट क्वेश्चन एंड ट्राई टू इम्प्रोवाइज योर आंसर। इन दैट वे क्या होता है, हमारा माइंड जो है ज्यादा सोच लेता है, अरे यार ऐसा नहीं हुआ तो क्यों, क्योंकि आपके इंट्यूशन से वो आया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योर फर्स्ट इंट्यूशन गेटिंग द करेक्शन इज मच मोर देन द सेकंड टाइम। सेकंड टाइम हमारा माइंड जो है ना उसको ओवर थिंकिंग करके लाता है, उससे प्रॉब्लम होती है, तो अवॉइड करना है ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चंस ऐसे बच जाते हैं इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, उनको भी ध्यान से पढ़ो। तो एक जेनरिक टाइप का होता है, जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही स्वीपिंग स्टेटमेंट होता है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द एंटायर कंट्री और दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द नॉर्थ इंडिया, ऐसे टाइप के कुछ स्टेटमेंट रहेंगे। तो इसके थ्रू आप भले उस लॉ के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन एक ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे आप इजीली आंसर पहुंच जाते हैं। और जनरली जो अननोन क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जिन टॉपिक्स के बारे में किसी को पता ही नहीं होता, वो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि एलिमिनेशन टेक्निक से बन जाते हैं। only important thing is that you have to read the question carefully and do the deliberation. What I used to do is कि बात करो, मतलब क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट्स है ना, बहुत अच्छा ये कह रहा है तो भाई तू ये क्यों कह रहा है, अगर ये कह रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है। जस्ट ट्राई टू कन्वर्सेट विद द क्वेश्चन। एक बात करने की कोशिश जब हम करते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ पाते हैं। ओरली इसको जस्ट एज अ टेक्स्ट पढ़ने से ना नहीं समझ में आता, तो उस क्वेश्चन में जो चीज़ें कह रही हैं वो अपने आप में इंग्रेन करने की कोशिश करनी है, ना कि जस्ट एक ओरल रीडिंग देनी है, राइट। तो ये सब तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपना पेपर जो स्पेशली जीएस की बात है बेस्ट कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल। रही एक लास्ट चीज जो अटेम्प्ट्स की बात है, कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, देखो इट्स ऑल इंडिविजुअल, ठीक है। कई लोग होते थे आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 95, 96, 97 क्वेश्चंस बिकॉज आई न्यू ओनली 30-40 जो होते थे 45 क्वेश्चन ही मुझे आते थे अच्छे से यार, तो रेस्ट आर तुक्का। सो इफ यू आर डूइंग 35 तुक्का, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 15 और 20 करेक्ट इज मतलब इतना ही हो सकता है ना वहां पे, राइट। सो यू कैन नॉट गेट मोर देन दैट करेक्ट, ठीक। सेकेंड थिंग इज की जस्ट रियलाइज, जस्ट टेक द 3 क्वेश्चंस, राइट। इफ यू आर मार्किंग 3 क्वेश्चंस ऐसे ही तुक्का लगा दिया, राइट, सो आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस इवन इफ यू आर गेटिंग 1 क्वेश्चन करेक्ट, जस्ट थिंक ऑफ इट, एक क्वेश्चन करेक्ट किया 2 नंबर मिलेंगे उसके, 2 मार्क्स यू आर गेटिंग। इफ रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट, ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपके माइनस कितने होंगे, 0.67 का 2 टाइम्स तो 1.33। तो आउट ऑफ 3 क्वेश्चन अगर 33% प्रोबेबिलिटी भी हिट करती है, स्टिल यू आर इन पॉजिटिव, 0.67 का पॉजिटिव रहेगा, +2 आया, -1.33, अल्टीमेटली यू आर एट सम गेन। जैसे आपने 10 क्वेश्चन किया, 10 में से मान लो 3 ही सही हुए, 3 सही हुए तो 6 नंबर पॉजिटिव में आएंगे, 7 गलत हो गए, 7 × 2/3, ठीक, कितना होता है अराउंड 4 पॉइंट समथिंग। तो अल्टीमेटली यू आर स्टिल इन सम 1 पॉइंट समथिंग, 1.6
पॉजिटिव में ही हो आप, राइट. सो दिस इज द वे यू कैन मैक्सिमाइज योर marks. So don't hesitate from attempting the questions. Try to attempt as many as possible, right? Even anyway, if you are failing attempting less question, then it's better to attempt too many questions, right? But don't get away with this कि जैसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, चारों में से एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ है, तब भी हम लगाएंगे. सो इट्स 25% प्रोबेबिलिटी, और 25% प्रोबेबिलिटी में नहीं होगा. ठीक है, आप चेक कर लेना, 10 क्वेश्चन लेना, 2.5 सही होगा, 7.5 गलत होंगे, तो यू विल बी इन नेगेटिव, right? So with this I conclude my these suggestions. I hope it will be helpful for many of you. If I could make any one or some 2-3 people get something out of this, I would be very grateful. Thank you.